तो स्कैम 1992 के बाद हंसल मेहता स्कैम 2003 लेकर हाजिर हो चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ सोनी लिव के वेब शो की, जिसका नाम है स्कैम 2003, जो कि सबसे बड़े घोटालों में से है। स्कैम इतना बड़ा था कि इसने हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था को हिलाकर रख दिया था, और इसी कहानी को हंसल मेहता ने OTT प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो आइए जानते हैं ये सीरीज़ के बारे में, और ये सीरीज़ कैसी है, आप लोगों को देखनी चाहिए या फिर नहीं, इसके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कहानी की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो कहानी है वो एकदम मिडिल क्लास फैमिली की है, और यहाँ पर पैदा हुए अब्दुल करीम तेलगी की है। तेलगी के जो पिता है वो इंडियन रेलवेज़ में थे, और उनके निधन के बाद उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी बहुत ख़राब हो चुकी थी। ऐसी मुश्किल हालात में भी वो ग्रेजुएशन पूरी करता है। पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उसको नौकरी नहीं मिलती है, और इस वजह से वो ट्रेन में फल बेचकर अपनी ज़िंदगी का गुजारा करता है। एक दिन ट्रेन में उसकी मुलाकात एक सेठ जी से होती है, जो कि उसको मुंबई बुलाने का ऑफ़र देता है। छोटे से घर में रहने वाला तेलगी लाइफ को लेकर अपने बड़े बड़े सपने देखता था। बस इसी सपनों को पूरा करने के लिए वो सेठ के कहने पर मुंबई चला जाता है। मुंबई में वो सेठ के होटल में काम करने लगता है। तेलगी के पास पैसे नहीं है, लेकिन दिमाग भाई ज़बरदस्त है, और इसी वजह से होटल में काम करते करते वो दुबई का एक रास्ता पकड़ लेता है। दुबई में 7 साल काम करता है, लेकिन अपने बीवी बच्चों के लिए वो वापस इंडिया आ जाता है। हिंदुस्तान आने के बाद वो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर यंगस्टर्स को जो है वो दुबई भेजने का काम करने लगता है। जेल पहुंचने पर उसकी भी मुलाकात एक क्रिमिनल से होती है, जो कि उसी की तरह जेल में आया था। दोनों जेल से बाहर निकलते ही फेक स्टैम्प पेपर का काम शुरू कर देते हैं। तेलगी को पता है कि ये वाले रास्ते में बहुत ज़्यादा रिस्क है, लेकिन अमीर बनने की जिद में वो हर रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि यहाँ पर कोई भी बिजनेस जो है वो पॉलिटिशियंस के बिना बड़ा नहीं हो पाता है, और तेलगी भी इन्हीं सब पॉलिटिशियंस की मदद से आगे बढ़ जाता है। बस पूरी स्टोरी ही जान लोगे क्या? यहाँ पर थोड़ी बहुत ही स्टोरी मैंने आप लोगों को बताई है। बाकी स्टोरी जानने के लिए तो आप लोगों को सोनी लिव पर जाना होगा। स्कैम 2003 के टोटल 10 एपिसोड है, और यहाँ पर अभी तक सोनी लिव ने सिर्फ 5 एपिसोड रिलीज़ किया है। मेरे हिसाब से ये सोनी लिव का सबसे बड़ा स्कैम है, क्योंकि यहाँ पर एक साथ 10 एपिसोड रिलीज़ कर लेते तो शायद सबको ज़्यादा मज़ा आता। बाकी के जो 5 एपिसोड्स है वो नवंबर में रिलीज़ होने वाले हैं। बाकी इन 5 एपिसोड्स को देखने के बाद भी ऐसा लगता है कि ये ऐसी वेब सीरीज़ है जिसे मिस नहीं किया जा सकता। एक गरीब आदमी देखते ही देखते पूरे देश को 30,000 करोड़ का चुना लगा देता है मेरे भाई, और इसे टीवी पर देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। पहले इस सीन की शुरुआत होती है तेलगी के नार्को टेस्ट से, जिससे कि ये पूरी स्टोरी देखने पर हम लोग मजबूर हो ही जाते हैं। जब स्कैम 2003 का ट्रेलर रिलीज़ हुआ था तो सभी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि कितना गहराई में जाकर हंसल मेहता इसकी स्टोरी को खींच निकालेंगे। लेकिन इस सीरीज़ ने सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। हंसल जब भी स्टोरी में घुसता है तो उसे चीर फाड़ कर रख देता है। स्कैम 2003 के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। सीरीज़ में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं दिखता है जहाँ पर सीरीज़ की गंभीरता और गहराई है दोनों हम लोगों को ना दिखे। कहानी की गहराई में जाकर उन्होंने काम किया है, और इसके लिए मैं उनको एक सलाम देना चाहता हूँ। सीरीज़ में आप लोगों को 20-40 साल पहले का मुंबई भी देखने को मिलने वाला है, और यहाँ पर जो डायरेक्टर है उन्होंने काफ़ी ध्यान दिया है कि कैरेक्टर्स को जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके। तेलगी के रोल में यहाँ पर गगनदेव रियार आप लोगों को सरप्राइज कर सकता है। उन्होंने अपने रोल को इतनी दमदार तरीके से निभाया है कि आप लोगों को लगेगा कि ये रोल को पूरा उन्होंने घोल कर पी लिया हो। सीरीज में जो गगन है वो तेलगी की हूबहू कॉपी लगते हैं। एक एक्टर के तौर पर उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं करवाया कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों को एक कंपैरिजन बताने वाला हूँ स्कैम 2003 और 1992 की। देखिए, एक्टिंग, म्यूजिक और डायरेक्शन सब अच्छे होने के बावजूद भी स्कैम 2003 जो है वो स्कैम 1992 जैसी छाप नहीं छोड़ पाई है। वेब सीरीज की जो कहानी है वो फर्स्ट हाफ में इतनी दमदार नहीं लगी। स्कैम 1992 का सीक्वल होने की वजह से इस सीरीज से ज़्यादा उम्मीदें बढ़ जाती है। हर कोई स्कैम 2003 से क्राइम थ्रिलर ड्रामा एक्सपेक्ट कर रहा होता है, लेकिन स्कैम 2003 में से थ्रिल जो है वो गायब है। थ्रिल न होने की वजह से ये कहानी जो है वो थोड़ी बहुत बोरिंग लगने लगती है। यूँ तो ये सीरीज़ के सिर्फ अभी 5 ही एपिसोड है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि ये 5 एपिसोड भी बहुत लंबे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अभी और 5 एपिसोड बाकी है जो नवंबर में रिलीज़ होने वाला है। देखते हैं ये पूरी स्टोरी कैसे डेवलप होती है। बाकी यार, ये सीरीज़ एक बार तो टीवी या फिर अपने फैमिली के साथ देखने लायक है। हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस सीरीज़ में गालियाँ है वो थोड़ी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्कैम 1992। तो मैं इस सीरीज़ को देना चाहूँगा 5 में से 3.5 स्टार। तो चलो यार, रही था मेरा आज का रिव्यू स्कैम 2003 सीरीज़ के बारे में। तो क्या आप लोगों ने ये सीरीज़ देखी है या नहीं, या फिर आप देखोगे, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।